जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। क्या इतनी ही स्ट्रेंथ है? क्यों? विकास सर, बच्चे हैं जल्द से जल्द 2 मिनट के अंदर। ठीक है ठीक है, अब आप बैठ जाइए तो हम बात शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड। एनर्जी से तो आपकी लग रहा है कि आप एकदम फुल जोश में है। तो जैसा कि सर ने अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हम आज बात करने वाले हैं नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। उसके पहले, क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस है, इलेक्शन करने से पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है कि आप कुछ बेसिक्स जाने पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, या कि हम कह लें कि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ ऑल सिस्टम्स, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर चीज डिसाइड होती है पॉलिटिक्स से। एजुकेशन कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, रिसर्च एंड इनोवेशन कैसा होगा, साइंस कैसा किस फील्ड में काम करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना चीजें समझते हैं। जैसे पार्लियामेंट का नाम सबने सुना होगा, सुना है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉम्बिनेशन क्या है? पार्लियामेंट किन 3 एलिमेंट से मिलके बनी है? कौन कौन से अंग हैं पार्लियामेंट के? कौन बताएगा? जरा हाथ ऊपर करिए। पार्लियामेंट के अंग, 3 अंग कौन कौन से हैं? कोई हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा है। हाँ बताइए बताइए। सर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है। मैं पार्ट ऑफ पार्लियामेंट पूछ रहा हूं, आप बैठ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट। 7 सर। और कोई? सर मैं बताऊं? यस यस। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कि पार्लियामेंट के 3 जो पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। और सरकार के जो 3 पार्ट हैं, सरकार के 3 पार्ट वो कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये बेसिक चीजें, बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, बॉयज से। गर्ल्स ने तो आंसर दे दिया कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बॉयज, लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल पूछ रहा हूं मैं। यस, लोकसभा। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हंसने की बात नहीं है। आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो और हंस रहे हैं उनके ऊपर। नो, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट। बैठ जाए, अब बैठ जाए, आंसर गलत। सर लोकसभा में 512 और राज्यसभा में 252। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। और कोई? सोचो, आप लोग ग्रेजुएशन में हो, आपको बेसिक्स, ये ABCD है। कौन आपको गवर्न कर रहा है इस देश में, आपका गवर्नेंस मॉडल क्या है, वो आपको, उसकी बेसिक्स आपको नहीं पता है। और कोई नहीं बता पा रहे? हाँ, एक बार और प्रयास कर लो आप। 80 नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बैठ जाइए। टोटल सीट है, किसी ने अभी आवाज मुझे आई, 552, 552, लेकिन इलेक्शन होता है 543 पे। ठीक है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में, ये तो लोकसभा की बात हो गई। आपने देखा ना कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। कितनी सीट है? 250। वेरी गुड, 250 सीटें। अब हम बात कर रहे हैं कि इनका इलेक्शंस होता है, क्योंकि आप जानते हो। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरा कि लोकसभा में चुने जाने की मिनिमम उम्र क्या है? मिनिमम एज, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी जरूरत होती है? 25 वाले जितने लोग हैं अपने हाथ उठाएंगे, बस 1-2 लोग। एग्जैक्ट आंसर 25 ही है। ठीक है, आप लोग 23 बोल रहे, 21 बोल रहे हो। जब देश का यूथ का लेवल ये है कि आप अपने बेसिक पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे हो और
इंडिया दुनिया का सबसे यंग देशों में से एक है। 66% आबादी यूथ है और यूथ की हालत यह है। बड़े शर्म की बात है कि यूथ की हालत यह है कि इनको ना लोकसभा पता, ना राज्यसभा पता, ना सीट पता, कुछ नहीं पता। तो देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। इस सेशन का मतलब यही रखा गया है कि आप लोग बेसिक चीजें जाने समझें, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कोई देश किस दिशा में जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? उस देश की युवा, यूथ। और यूथ अगर ऐसा होगा तो फिर देश तो कहां जाएगा? ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अब अपने मुद्दे पे आएंगे। इसके पहले मैं जानना चाह रहा था कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे ना, तो आप लोगों के लेवल निकल गए। ठीक है, तो यही मैं जानना चाह रहा था। अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, क्यों रिफॉर्म की जरूरत है। अच्छा, किसी ने अब तक पार्लियामेंट का कोई सेशन देखा है? जैसे आजकल एक विंटर सेशन चल रहा है, कितने सेशन होते हैं कोई मुझे ये भी बता दे। संसद के कितने सत्र होते हैं? हाँ बताइए। सर मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और समर सेशन नहीं होता है। मॉनसून और विंटर सेशन और एक और बजट सेशन। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा प्रयास तो कर रहे हैं। बजट सेशन अभी आजकल चल रहा है विंटर सेशन, और विंटर सेशन में आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चीजें डिस्कस की जा रही हैं। कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, कोई बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, वेरी गुड। और राज्यसभा का सभापति? सर वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, कौन है? सर सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, वेरी गुड। एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा अवेयर हैं इन चीजों को लेके, बाकी 99% आबादी तो बस जनसंख्या में गिनती करने के लिए लगता है तुम लोग, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जानो चीजों को। तो अब देखो, आपने जान लिया कि सांसद बनने की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स। विधायक बनने की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसको बोलते हैं, बनने की मिनिमम एज कितनी है? बोलो। 18? कित 25 ईयर्स। ठीक है, दोनों का 25 है। बहुत बहुत अभी कमजोरियां हैं आप में। ठीक है, आप लोगों को उसको कवर करना पड़ेगा। तो देखिए, अब इस उम्र में आप बने तो जा सकते हैं, लेकिन आप जब उसका एक तरह से कन्फिगरेशन उठा के देखेंगे कि कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो 25 टू 30 ईयर में पहुंच जा रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। क्यों? क्योंकि हालत यह है ना कि आपको पता ही नहीं है कुछ, तो कहां से बन पाओगे। और हमारे स्कूल कॉलेज या घरों में सिखाया भी नहीं जाता ये सारी चीजें। आपके सपने क्या हैं? घर में आपको क्या सिखाया जाता है? बेटा बड़ा होके क्या बनोगे? क्या बनोगे बच्चा? क्या बनना चाहते हो? क्या हॉबी है आपकी? कभी आपको यह नहीं सिखाया जाएगा कि हमारा बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बच्चा विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा। तुमको सिखाया जाएगा तो क्या, नौकर बनना, कि नौकर बन जाओ तुम किसी तरीके से। लेकिन ये चीजें आप जानो कि पॉलिटिक्स इज डिसाइड एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज वो लाइन तो सुनी होगी सबने कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। राजा कौन होगा? राजा जिसमें काबिलियत होगी, जो चुनाव जीतेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, पॉलिसी बनाएगा। पार्लियामेंटेरियंस का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना देश के लिए कि देश किस दिशा में जाएगा। तो हमको अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग चुन के जाएंगे, तब तो अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। उसी के लिए हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लूट ना हो जाए कि आपने बटन किसी और का दबाया, वोट किसी और को चला गया। सुना होगा ऐसी सारी चीजें, है ना। ये एक चल रहा था आपके यहाँ पे, बंद हो गया शायद। अच्छा आ गया, ठीक है। नहीं, अब आप देखिए, पहला ही मुद्दा है कि हमारे देश में जो इलेक्टोरल सिस्टम में बड़ी समस्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जितने गुंडे बदमाश माफिया हैं सब पॉलिटिक्स में एंट्री कर जाते हैं। कैसे रोके हम उनको? एक संस्था है इंडिया में भारत सरकार की, एनसीआरबी, नाम सुना आपने? एनसीआरबी मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये बताती है कि क्राइम का लेवल क्या है,
हर जगह, देश में, प्रदेश में, पार्लियामेंट में। तो आप उसका डाटा देखेंगे, उनके अनुसार 46% मतलब लगभग 50% जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेज में हैं। सीरियस क्रिमिनल चार्जेज मतलब मर्डर, रेप, डकैती, हत्या, लूट में 50% लोग ऐसे बैठे हुए। क्या कानून बनाएंगे आपके लिए कि शिक्षा अच्छी हो जाए, रोजगार मिल जाए आपको, आपका हेल्थ बढ़िया हो जाए? तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है बच्चों, कि कैसे लोग हम चुन के भेज रहे हैं, कैसे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में जाके बैठ जा रहे हैं, और क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा उन्हीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को ही टिकट दे रही हैं। क्या वजह है? जैसे अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, एक नई नई पार्टी लॉन्च हुई जिसका नाम था जनसुराज। जनसुराज के फाउंडर कौन? बहुत पीछे हो आप लोग, बहुत पीछे हो। ये जान के मैं बहुत मतलब आश्चर्य में हूं। प्रशांत किशोर। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने ये एक मिशन लिया कि हम सब पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे, एक भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी को टिकट नहीं देंगे। तो कितनी सीटें हैं विधानसभा की बिहार में? नहीं पता होगा आपको। जब अपने यूपी का नहीं पता होगा, पार्लियामेंट का नहीं पता, तो वहां कैसे? 243। उन्होंने 243 पे सारे एकदम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को टिकट दिया, लेकिन कितने लोग जीते? एक को नहीं। बिल्कुल सही, 0। एक को नहीं जीते। जमानत जब्त हो गई आधों से ज्यादा की। ये हालत है। और उनमें से एक व्यक्ति पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, जो बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनके हजारों बच्चे आईआईटी सेलेक्ट हो चुके हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर केसी सिन्हा। 14,000 वोट पाए, सिर्फ चुनाव लड़े थे वो भी। 70 से ज्यादा किताबें पब्लिश कर चुके हैं, पूरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। उनको हराने वाला आदमी जो 1 लाख से ज्यादा वोट पाया, अब वो आदमी हराया है जिसका एक एमएमएस वायरल हो गया था टाइम पे। सोचो, ऐसे लोग हरा दिए किसी 70 से ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाले व्यक्ति को। ये हालत है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की। इसलिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर हो ना, आप ही भविष्य हो। कल आप ही को डिसाइड करना है कि कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। और जितने भी गुंडे, बदमाश, माफिया है, देखो पहले होता क्या था, एक टाइम पे जितने भी माफिया टाइप के लोग थे, नेता इनको यूज करते थे अपने चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद इनको लगा कि क्यों हम ही लड़ जाएं, हम दूसरे के लिए काम क्यों करें। और आज वही सारे माफिया चुनाव लड़ने लगे और वो खुद पार्लियामेंट पहुंचने लगे। तो 46% मतलब लगभग आधा, 50% लोग अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बैठे हुए हैं आपके सदनों में, आपकी विधानसभाओं में, आपके पार्लियामेंट में, तो कैसे कानून बनेंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसपे हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है। कैसे रिफॉर्म्स करेंगे इस पे? हम लोग रिफॉर्म्स करेंगे कि उनको टिकट ना मिले पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा,